जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स, शेयर कमेंट्स एंड लाइक। ओके, प्रिपरेशंस फॉर एसएससी, बैंक, नेवी, एयरफोर्स फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और देखिए आगे, प्रधानमंत्री मोदी कल 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान निधि की अगली किस्त करेंगे जारी। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की तरफ से आई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की असली किस्त करेंगे जारी। पीएमओ देख लेते हैं। पीएमओ एक वर्ड आया है। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। इसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1947 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। न्यू दिल्ली। ओके, इसके प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है नीतीश गडकरी है, एक आधिकारिक बयान में कहा है, इससे राजस्थान में विकास का नया प्रशस्त करने के लिए राज्य में बेहतर संपर्क सुविधा में आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 वाहनों पर 1 जनवरी से फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी का बयान है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु 1 जनवरी को हर वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। अब फास्टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि फास्टैग क्या है। फास्टैग होता है। फास्टैग NHAI द्वारा परिचालित होता है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल हाईवे
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये RFID द्वारा परिचालित होता है। FRID के तहत काम करती है। FRID का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात पर रोक हटाई, यानी विस्तार से। केंद्रीय व्यापार महानिदेशालय DGFT की एक सूचना ने कहा कि प्याज के सभी किस्म के निर्यात 1 जनवरी 2021 से पाबंदियों से मुक्त हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं DGFT किसे कहते हैं। DGFT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। DGFT का फुल क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGFT का। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ईयर एंडर में कि ईयर के एंड में 2020 में उन 5 पावरफुल महिलाओं को जिन्होंने इस साल हासिल किया नया मुकाम। 5 पावरफुल महिलाएं जिन्होंने बहुत शानदार से काम किए। विश्व की कई महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में शानदार काम किया और खूब नाम कमाया। भारत की महिलाओं ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। यह आपको बता रहे हैं ऐसी 2020 की 5 शक्तिशाली महिलाओं के बारे में। ये पावरफुल महिलाएं पहला है बिहार का पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी रेणुका देवी। दूसरा है कमला हैरिस, बनी अमेरिका की उपराष्ट्रपति। तीसरा शिवांगी सिंह राफेल की पहली महिला पायलट बनी। चौथा है इंडियन नेवी के युद्धपोत पर पहली बार शामिल हुई 2 महिला अधिकारी, फर्स्ट सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। पांचवा है कैथी नाइटर्स, नासा में मानव अंतरिक्ष उड़ान का कार्यक्रम में पहली महिला मुख्य बनी। नेक्स्ट देखते हैं ईयर एंडर 2020 इस साल के लॉन्च किए गए प्रमुख योजनाएं।
2020 में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं लॉन्च किए गए। इसमें करंट अफेयर की दृष्टि से आप देख सकते हैं, ये रहे ऐसे 22 सॉरी 14 योजनाएं हैं। उसमें पहला देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत सरकार योजना 20 नवंबर 2020, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020, ऑपरेशन ग्रीन योजना 12 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, मत्स्य संपदा योजना, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, विवाद से विश्वास योजना, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020, उत्पादन लिंग प्रोत्साहन PLI योजना 11 नवंबर 2020, स्वामित्व योजना 2011 अक्टूबर 2020। देखो एक दिवस आया, दिवस देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020, नेशनल डिजिटल हेल्थ योजना HNDHM DHM PM कुसुम योजना का एम है कोई भूखा नहीं सोए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 30 जनवरी 2020। ये पूरे 2020 की योजनाएं मैं आपको दिखा दिया, आप याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO ने Pfizer की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। फाइजर ने की वैक्सीन कई देशों में पहले इस्तेमाल की इस्तेमाल में है। मंजूरी देने के बाद WHO ने कहा कि विश्व भर में भारत अपने क्षेत्रीय कालों के जरिए वहाँ के देशों में वैक्सीन का लाभ में बात करेगा। अब देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा में एक और का हेडक्वार्टर है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में टॉप 20 घटना चक्र जिसने बदल दी दुनिया। टॉप 20 घटना चक्र देखते हैं। ग्रीन एनर्जी हब बनाने का उद्देश्य पहला, सूर्य योजना गुजरात योजना भी शुरू। 4 लका सोलर पार्क की क्षमता में विस्तार। नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क में आधारशिला रखी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन। भारत पूरा दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत पूरा नहीं, भारत है के भारत है। अर्थव्यवस्था में 2025 तक रहेगा 5वें स्थान पे भारत।
अर्थव्यवस्था के स्थान पे 6वें स्थित स्थान पे अभी है और 2025 में 5वें स्थान पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो परिचालक का किया उद्घाटन। गुजरात की स्थापित होगी देश की पहली लिथियम रिफाइनरी। सौरमंडल में पहली बार मिले रेडियो संकेत। अमेरिका के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट को पुरस्कार किया गया। नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। देखते हैं 11वां, हिमाचल प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू। मानव सूचकांक 2020 में भारत 131 स्थान पर। भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद रेल लिंक शुरू। आरबीआई का बड़ा फैसला, आरटीजीएस सर्विस अब 24 घंटे उपलब्ध। आरटीजीएस भारत 2023 में G20 में सम्मेलन में मेजबानी करेगा। सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का नया आकर्षण बनी अटल सुरंग। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत चढ़ाने की लगाई रोक। मिजोरम ने खेल में को दिया उद्योग का दर्जा, ऐसा करने में बना पहला स्थान। सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, कोड़े मारने की सजा हुई खत्म। दिल्ली के सरकारी स्कूल पहुंची मलेरिया ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, सेना में महिलाओं के लिए होगा स्थायी कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को मिली दूसरी कामयाबी, भारत बायोटेक में कोवैक्सीन की दी मंजूरी। यह मंजूरी केंद्रीय औषधि मानव नियंत्रण संगठन CDSCO के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी। इससे पहले कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड को भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए CDMCO के बारे में मंजूरी मिल गई। सरकार ने मध्य प्रदेश में कौवा की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट किया। बर्ड फ्लू ये पक्षियों में होने वाली बीमारी है। भारत में बर्ड फ्लू के मामले में बढ़ती जा रही हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यह वही राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी मौसम में प्रशासन अलर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोध समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दुखद 9/11 हमले के बाद सितंबर 2001 में यूएनएससी की आतंक विरोधी संगठन में गठन किया गया। यूएनएससी देख लेते हैं। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी
ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, इसकी स्थापना देख लेते हैं। स्थापना 1945 को में हुई थी। 1945 में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल होता है, काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को किया समर्पित। इस पोत में उन्नत वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण है, जिससे समुद्री वातावरण को डेटा का संकलन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट का किसान आंदोलन पर बड़ा फैसला, तीनों कोर्ट कानून पर लगाई रोक। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में इस मामले की सुनवाई करते हुए कानून पर रोक लगाई गई। साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया जो इस सरकार और किसान के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत पर रिपोर्ट सौंपेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में प्रवासी बच्चों को निरंतर शिक्षा देने के लिए किए जारी निर्देश। भारत में स्कूली बच्चों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए। ओके फ्रेंड्स, ये रहे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे पेज को कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।